आध्यात्मिक परिवेश में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके बीच में श्रीमद् भागवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ उपस्थित हूँ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक समेत समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो योगी ब्रह्मा के दिन, जो कि 1000 युगों के समान है, तथा उनकी वह रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है, इनको समझते हैं, वह योगी काल को जानते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं के रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है, वह ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उनके दिन के उदय होने पर व्यक्त हो जाता है। इस अव्यक्त से अलग एक अनिरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जिस तत्व को अव्यक्त और विनाशहीन कहा जाता है, वही परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे भरतर्षभ, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते तथा जिस काल में मरकर वह पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्म को जानने वाले वह साधक गण, जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वह योगी जिनके मरते समय धूम्रमय रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन वाला समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते रहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत में जाने के यह 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक की गति में जाने पर लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग में युक्त हो जाओ। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है, उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।